जिस दौर में दुनिया के कई देशों में आगे जाने की होड़ मची है, दो देशों के बीच युद्ध में शहर खंडर होते जा रहे हों, उस दौर में अगर दो देश अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती कर ले, तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और जापान का अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आना एक अहम घटना है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की है। पिछले 12 साल में ये पहला मौका था जब दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात की हो। दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही तनाव है। इस मौके को जापान और दक्षिण कोरिया के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाने वाला पल करार दिया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि वो अपनी उस मांग को खत्म कर रहे हैं जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन मजदूरी की वजह से जापानी कंपनियों से कोरियाई पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही थी। जापान के व्यापार मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया कि वो दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर साल 2019 से लगे प्रतिबंधों को खत्म कर रही है। बता दें, जापान की तरफ से पहला कदम दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बढ़ाया था। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों पीड़ित देश रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास काफी जटिल रहा है। दक्षिण कोरिया पर साल 1910 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक जापान का कब्जा था। उस समय जापान के सैनिकों ने हजारों कोरियाई मजदूरों को खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। दक्षिण कोरिया हमेशा कहता था कि वो इन जख्मों को ना तो भूलेगा और ना ही जापान को माफ करेगा, लेकिन पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मुआवजे की मांग को खत्म कर दिया। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के साथ आने से उत्तर कोरिया पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। परमाणु क्षमता से लैस उत्तर कोरिया लगातार खतरनाक होते जा रहा है। इसके अलावा चीन भी अपनी विदेश नीति को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के साथ आने के बाद विश्व पटल की राजनीति में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिका इस समय मजबूत होते चीन का मुकाबला करने के लिए अपने सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश में लगा है। दोनों देशों के इस फैसले से अमेरिका को भी चीन के खिलाफ बढ़त मिलेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने योल के जापान सम्मेलन को एक जबरदस्त नया अध्याय बताया है। बाइडेन की तरफ से योल को व्हाइट हाउस का निमंत्रण भी भेजा गया है।